स्क्रीन नजर आ रही? यस सर। मैम शुरू करूं मैं? जी आप स्टार्ट कर लें। ये सबसे पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसको समझते हैं कि असल में क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है कि जिसमें हमने रोमन जो हमारे पास न्यूमरल्स हैं उनको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये एग्जांपल नंबर देख लेते हैं वन कि ये थ्री है। मेरे ख्याल में सबको पता ही होगा कि रोमन इंटीजर्स जो रोमन न्यूमरल्स हैं उनको हम जो इंग्लिश कैपिटल लेटर्स हैं उनके साथ शो करते हैं। तो ये हम यहाँ से देख लेते हैं सिंबल जो है इसका आई को जो है वो वन से शो किया जाता है। और इसी तरह वी फाइव है, वी की वैल्यू फाइव होती है, एक्स की टेन होती है और एल की फिफ्टी होती है। सी की जो है वो हंड्रेड और डी फाइव हंड्रेड और एम जो है वो थाउजेंड होती है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम जब इसमें एक रूल इस्तेमाल करते हैं कि जब भी करंट एलिमेंट से जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा आ जाता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं टोटल में। अभी मैं अपनी एक मिनट में स्क्रीन शेयर है मैम? जी से शेयर है। लीड कोड वाली शेयर है। जी जी। हाँ तो ये इस तरह से होता है कि जैसे ही हम वन है मिसाल के तौर पे तो आई है तो इसको हम जो शो करते हैं वो करते हैं वन से। इसी तरह वी जो है वो उसका जो इंटीजर है या उसकी जो वैल्यू है वो हम फाइव से शो करते हैं। मैम ये लिखा हुआ भी नजर आ रहा है आपको? जी एनोटेशन शो हो रही है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि जो फोर है मिसाल के तौर पर, तो हमने क्या देखना होता है, हम ये देखते हैं जो करंट एलिमेंट है उस एलिमेंट से जो आगे वाला एलिमेंट अगर तो वो बड़ा है तो हम उस आगे वाले एलिमेंट से जो पीछे वाला एलिमेंट है उसको माइनस कर देते हैं। तो जब ये हम माइनस करेंगे तो फाइव माइनस वन आ जाएगा तो इसका मतलब है फोर, कि ये फोर हो गए। इसी तरह जैसे ही हम देखते हैं नाइन को, तो नाइन में भी यही है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है अगर तो वो बड़ा है तो हम उसमें से जो पहले वाला एलिमेंट है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाता है नाइन, मतलब टेन माइनस वन इज इक्वल टू नाइन। तो एक मिनट, ये खत्म नहीं हो रहा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैम ये मेरे लैपटॉप के सामने स्क्रीन शो नहीं हो रही। हेलो? नहीं आपकी स्क्रीन तो हमारे पास शो हो रही है लीड कोड पे जो आपने एनोटेट भी किया हुआ जी है। जी, लेकिन ये मेरे लैपटॉप पे पता नहीं। हाँ जी, शो। अच्छा, तो इसी तरह से हम ये जो एग्जांपल नंबर वन को अगर हम देखें तो ये है थ्री, तो मतलब हम वन टू थ्री के ये सीधा इसी तरह काउंट हो जाएगा। और जब हम एग्जांपल नंबर टू पे आते हैं तो ये देखिए पहले है एल, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वाला एलिमेंट हमने देखा तो वो है वी। तो एल जो है वो कितना है हमारे पास, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो एल है हमारे पास फिफ्टी और वी जो है हमारे पास वो है फाइव। तो हम ये देखते हैं कि जो
एल है वो बड़ा है और 5 जो है वो छोटा है, तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे हमने मतलब अगर तो लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है वो छोटा है और राइट साइड पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है, तो हम उसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे। और अगर जो राइट साइड पे एलिमेंट है वो बड़ा है और वो छोटा है और एल साइड पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है, तो हम उसमें प्लस कर देंगे। हम कोड करते हैं और उसके बाद ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर आप एक दफा स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर दें। जी जी। स्टेटमेंट में मैम ये है कि हमें सिंबल दिए गए हैं और हमने इन सिंबल्स के साथ उनकी वैल्यू भी दी गई है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो रोमन इंटीजर्स हैं उनको कन्वर्ट करना है, रोमन जो न्यूमरल्स हैं उनको कन्वर्ट करना है इंटीजर्स में। तो ये स्टेटमेंट है सारी की सारी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इज रिटन एज 2 इन रोमन न्यूमरल्स, जस्ट 2 वंस एडेड टुगेदर। और इसी तरह जो 12 है इज रिटन एज x, और आगे जो है वो 2i है। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 2i। द नंबर 27 इज रिटन एज 2x, मतलब ये 2x के 10 और प्लस 10, इसी तरह प्लस 5 और फिर प्लस 1 और प्लस 1। तो ये आ जाएगा 27। ह्यूमन न्यूमरल्स आर जो यूजुअली रिटर्न लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि ये जो लिखे जाते हैं वो अमूमन जो है वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ लिखे जाते हैं। हाउएवर द न्यूमरल फॉर 4 इज नॉट 4, वो कह रहा है कि ये इस तरह से 4 नहीं होगा, इंस्टेड द नंबर 4 इज रिटन एज 1 4। जिस तरह से मैंने बताया कि जब भी हमने मतलब 4 लिखना है तो वो v में से -1 होगा, क्योंकि वो i जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए हम उसमें से माइनस कर देंगे। बिकॉज द 1 इज बिफोर द 5 वी abstract it making 4। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द नंबर 9 which is written as 9। there are 6 instances where subtraction is used। अब वो जो 6 वो बता रहे हैं कि जहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन को यूज करते हैं। मिसाल का I can be placed before 5 and 10 to make 4 and 9। इसी तरह x can be placed before l and c to make 40 and 90। मतलब जो l है हमारे पास वो 50 है, और अगर उससे पहले x आएगा तो हम 50 माइनस 10 करेंगे तो वो आ जाएगा 40। और अगर c है हमारे पास तो हम c माइनस 10 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 90। इसी तरह c कैन बी प्लेस्ड बिफोर d, तो हमारे पास आ जाएगा 400। सी हमारे पास 100 और डी के हमारे पास 500। इसी तरह जो 1000 है वो आ जाएगा, 1000 में से हम सी करेंगे माइनस सी करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा। तो हमने ये जो गिवन हमारे पास कोई भी न्यूमरल रोमन न्यूमरल्स होंगे हमने उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर्स में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी आई थिंक। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नहीं है? अच्छा पर्सन अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। और किसी का चैट में क्वेश्चन है, हम इसमें टाइप कास्टिंग यूज करेंगे कि नहीं? क्या मैम? टाइप कास्टिंग। मैम मुझे समझ नहीं है आपके क्वेश्चन की। अच्छा अच्छा टाइप कास्टिंग बेसिकली ये होती आपको टाइप कास्टिंग की इंफॉर्मेशन है? नहीं मैम, मुझे मैंने पहली बार सुना है। अच्छा टाइप कास्टिंग बेसिकली ये होती है, हम डाटा टाइप को ना, बेसिकली हम पाइथन की जो डाटा टाइप होती है ना उनको हम डिफरेंट में चेंज कर रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है। अच्छा हम देखेंगे सर अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि सर ने आइडिया यूज करें हैं कि नहीं। फिर आपने यकीनन आई थिंक नहीं यूज की होगी। अच्छा एक दफा इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दें कि हम माइनस कब करेंगे और प्लस कब करेंगे, वैल्यू कब ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था। मैम हम करंट एलिमेंट को देखेंगे। अगर तो मिसाल के लिए ये m है, करंट एलिमेंट को देखेंगे। अगर तो उससे जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो है छोटा, तो हम जो करंट एलिमेंट है उसको मतलब ऐड करवा देंगे टोटल में। जैसे मिसाल के तौर पे कि एम सी है तो हम m और प्लस सी आएगा हमारे पास। लेकिन जब हम देखेंगे कि सी एम है तो सी एम क्या है, सी छोटा है और जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो है हमारे पास बड़ा। तो हमने m में से माइनस सी करवा देना। तो m की वैल्यू है 1000 और c की वैल्यू है 100, तो हमारे पास 900 आ जाएगा। इसी तरह x c है, x क्या है छोटा है और c जो है वो है बड़ा। तो हम c में से माइनस कर देंगे x, तो हमारे पास 90 आ जाएगा।
और यही सिचुएशन 4 के साथ है कि v हमारे पास बड़ा है और जो i है वो छोटा है, तो हम v माइनस 5 - 1 मतलब 4 आ जाएगा। अच्छा, ये जो हम चेक करेंगे ये बड़ी है कि नहीं, ये आप किस बेस पे करेंगे? मैम हम इस पे फॉर लूप लगाएंगे, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है उसके ऊपर फॉर लूप लगाएंगे और फिर हम करंट एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे कि वो छोटा है कि बड़ा है। अगर तो करंट एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट होगा छोटा, तो हम जो टोटल हमारे पास वेरिएबल क्रिएट होगा हम उसमें उसमें स्टोर कर देंगे उसकी सारी टोटल वैल्यू को, मतलब उसमें प्लस कर देंगे, टोटल में प्लस कर देंगे करंट वैल्यू को। और अगर तो हमारे पास जो करंट एलिमेंट है मिसाल के सी है तो उससे आगे है एम, तो अगर हमारे पास सी छोटा है और एम जो है वो बड़ा है, तो हम जो टोटल में से माइनस सी कर देंगे। अच्छा, ये बेसिकली आप ये चेक करेंगे उसकी वैल्यू छोटी है कि ये नहीं या बड़ी है? जी मैम, वैल्यूज यहाँ पे बताई हुई है ना, तो हम वैल्यू ही चेक करेंगे। तो हम पहले डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और डिक्शनरी में हम वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, वहां से हमें पता चलेगा कि किसकी वैल्यू छोटी है और किसकी बड़ी। ठीक है, मीन्स हम किसी भी इनपुट में जो होगी उसकी वैल्यू के बेस पे चेक करेंगे कि वो बड़ा है या नहीं। अगर वो छोटा हुआ तो हम यस मैम। ऐड करेंगे, अगर बड़ा हुआ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा पार्टिसिपेंट, अगर किसी को स्टेटमेंट यस समझ नहीं आई तो आप सर को कह दें, जो भी चीज़ नहीं समझ आई सर आपको बता देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम सर सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। नो मैम, समझ आ गई है। ठीक है सर, आप मूव कर लें। तो हम सबसे पहले एक एक्स नेम की डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि हम ये जो उसके जो मिड ब्रैकेट्स है उसको यूज करते हैं। तो आई में जो हमने वैल्यू स्टोर की हुई है, आई ये जो होगा वो असल में कैपिटल लेटर्स के साथ हम शो करवाते हैं इसको। तो आई की वैल्यू हमारे पास 1, इसी तरह वी की वैल्यू जो हमारे पास, जो हमने यहाँ से देख लेनी है वैल्यूज, तो वी की वैल्यू हमने स्टोर करवानी है 5, और एक्स जो है 10 आ गया। फिर हमारे पास एल है जो कि आ गया 50, इसी तरह सी 100, और डी की 500, और एन की वैल्यू हमने 1000 स्टोर करवानी है। अच्छा, इसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो टोटल के नाम से होगा, क्योंकि हमने उसमें वैल्यू जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही होगी उसको चेक करते हुए हमने उसमें स्टोर करवानी है, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे 0। इसमें मतलब हम 0 के उसमें कुछ भी नहीं है अभी टोटल में। अच्छा, हमने जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है उसकी हम लेंथ चेक करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है हमने आइटरेट करवाना है, तो इसके लिए हम लेंथ चेक करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो एन के साथ हम जो लेंथ चेक किया हमने उसको एन में, एन वेरिएबल में स्टोर करवा दी। अच्छा, अब हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ एन तक के जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आई है उसकी लेंथ तक जो है हम फॉर लूप लगाएंगे। अच्छा, अब फॉर लूप लगाने के बाद सर हम हमने लेंथ लेंथ क्यों ली है? हाँ मैम, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है तो हमने चेक तो करना है कि हमारे पास उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है ताकि हम उसके ऊपर आइटरेट करवा सकें। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन लगानी थी कि इफ अगर तो हमारे पास जो डिक्शनरी है हमने उसमें स्ट्रिंग की वैल्यू ली और वो चेक करेंगे हम कि जो इंडेक्स है वो अगर
नेक्स्ट इंडेक्स से ये वैल्यू छोटी है, i प्लस 1 से, अगर तो ये वैल्यू छोटी है तो हम क्या कर देंगे, इसमें हम इसमें स्टोर कर देंगे टोटल में, टोटल माइनस माइनस कर देंगे टोटल में कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, जो मतलब फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, जो करंट एलिमेंट की वैल्यू, ये करंट एलिमेंट है हमारे पास। तो हमने करंट के थ्रू पहले करंट के ऊपर देखा कि अगर करंट जो है वो वैल्यू वो नेक्स्ट वैल्यू से छोटी है तो हम टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। अच्छा, इसी तरह एल्स हम क्या करेंगे, अगर छोटी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम उसको एज इट इज टोटल प्लस एक्स एस ऑफ आई करवा देंगे, और फिर हम जो हमारे पास जो टोटल आएगा उसको हम रिटर्न करवा देंगे कि ये हमारे पास टोटल। अच्छा, इसमें ये मसला है कि जब हम लास्ट एलिमेंट पे आएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा आई पे है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ गए हैं, तो 1 2 3 4 5, इस स्ट्रिंग में कितनी लेंथ है हमारे पास, 5 लेंथ है। तो हम ये देखते हैं कि जब लास्ट पे आ जाएगा, अगर हमारा लूप, तो लूप जब लास्ट पे आएगा तो हम ये देखेंगे कि इससे नेक्स्ट वाला जो i+1 है वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो जब i+1 नहीं मिलेगा तो ये देखें आप कि इससे ना हमें एरर मिल जाता है। इसको हाँ, जब इसको रन करेंगे तो ये मेरे ख्याल में एरर आ जाएगा। ये एरर आ गया, तो इसी वजह से हम इस एरर को दूर करने के लिए हम ये कहते हैं कि आपने जो i की वैल्यू है वो हमेशा छोटी रखनी है, किससे, n-1 से। तो फिर ये लूप जो है ना उसको रन करना है। तो जब हम ये i की वैल्यू हमेशा n-1 से छोटी रखेंगे तो ये जो है वो कोड रन कर जाएगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ये सर इसमें ये भी तो कंडीशन आ सकती है कि जो दोनों वैल्यूज हैं वो बराबर हो जाएं। कौन सी मैम? सर यहाँ पर आपने लगाया है कि जो x की i वाली वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू से छोटी हो तो माइनस कर देना है टोटल में से, नहीं तो जी, प्लस कर देना। तो अगर वो दोनों बराबर हुई वैल्यूज तब क्या करेंगे? जैसे अगर c और c ही आ जी, जाता है तब हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, या m और m आ जाता है? जी, ड्राई रन करते हैं ना तो वो वैसे ही समझ आ जाएगी मेरे ख्याल में। वैसे हम इसको बराबर करके देख लेते हैं। अच्छा मैडम, ये देखें जब आप ट्रिपल ट्रिपल 3 आए ना तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो मीन्स तभी हमने प्लस ही करना है ना, 1+1+1। अगर हम इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट वाली में हम चेक कर रहे हैं लेस देन, और सेकंड में वो ग्रेटर देन के लिए भी कर रहा है और इक्वल के लिए भी, वो दोनों के लिए डिफॉल्ट हो जाता यस है। मैम, जो एल्स है पर उसमें इक्वल भी आ जाएगा और ग्रेटर देन भी आ जाएगा। जी, जैसे हमने एक टारगेट का क्वेश्चन किया था, जब हमें इक्वल के लिए भी सेपरेट कंडीशन चाहिए होती है ना तीनों के लिए, तो तब हम इफ एलिफ एल्स इसीलिए लगा लेते हैं। जैसे हमने टारगेट में देखा होगा, एक में ग्रेटर देन था, एक में इक्वल था, एक में लेस देन था। आपको समझ आ गया? जी मैम समझ आ गई है, वो सिंपली उसमें प्लस कर देगा। जी। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर आ गई है। इसको भी ड्राई रन कर लेते हैं। सर काइंडली ये जो आई आपने लेस देन किया है n-1 का, ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मैम असल असल में जब भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग आएगी, तो जब हमने आइटरेट करवाना है उसके बाद, मतलब फॉर लूप के थ्रू, तो फर्ज कर लें कि हमारी जो आइटरेशन है वो वी पे आ गई है। मतलब वी जो है हमारा क्या है यहाँ पे, एंड लास्ट जो वो है इंडेक्स भी है और लास्ट वैल्यू है। तो हम 1+1 जब होगा ना, मतलब यहाँ तक तो ठीक है सिचुएशन, मतलब एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हमने नेक्स्ट एलिमेंट चेक करना होता है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं तो ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसीलिए हमारी जो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो उस एरर को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है कि हमारे पास जो इंडेक्स की वैल्यू है ना
वो हमेशा छोटी होनी चाहिए n-1 से। n क्या है हमारे पास टोटल, यहाँ पे जो फर्ज कर लें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमारे पास n क्या है, ये है 5। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट है उसके ऊपर सर इंडेक्स क्या 4 होगा, होगा, 4 4। होगा। तो 5 - 4 है, तो ये कंडीशन चल जाएगी। और अगर 5 = 5 हो जाए तो फिर ये कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि फिर वो हमारे पास एरर आ जाएगा ये वाला। जी सर समझ आ गई, मतलब जो n है वो डिनोट कर रहा है कि टोटल लेंथ कितनी है, और जो टोटल i है लेंथ वो ये मैंने इंडेक्स को वेरिएबल को डिनोट स्टोर कर कर रहा है, दिया। जी 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 बिल्कुल। और i जो है वो इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। जी आई इंडेक्स को देखो। ठीक है। ड्राई रन कर लेते हैं कि हम ये जो एग्जांपल 3 है इसको देख लेते हैं कि अच्छा सर, जी सर। सर ये क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किया था, तो मुझसे इस तरीके से नहीं हुआ था सॉल्व ना। जी जी तो मैंने इसके लास्ट पे जाए, इसके लास्ट में हिंट लिखा होगा एक, मैंने वो हिंट पढ़ा है तो उससे मुझे समझ आ गई इसको किस तरह सॉल्व करना है। मैंने एक डिफरेंट तरीके से मेथड के साथ किया था। डिस्क्रिप्शन जहाँ पर है वहाँ पर लास्ट में हिंट होगा जी। जी। मतलब ये कि अगर हम लिस्ट को राइट से लेफ्ट जाने की बजाय लेफ्ट से राइट पर आए तो जी ये जी प्रॉब्लम हमारे पास बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। चलें उसके साथ भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक अगर इसमें कोई क्वेश्चन है किसी के पास, वो तो आप सर सोल्यूशन जो है ना वो स्लैक वाले जो ग्रुप है उसमें काइंडली सेंड कर दीजिएगा। ओके, मैं अभी ढूंढता हूँ उसको। ये कौन सा नंबर क्या है इस क्वेश्चन का, प्लीज़ मुझे बता दें, फिर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये 13 दीजिए। ठीक है, मैं निकाल के सेंड करता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है? ना सर, आप कंटिन्यू करें। इसको ड्राई रन कर लेते हैं कि एग्जाम्पल 3 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्स में स्टोर करवा दिए हुए हैं ये मतलब एक्स जो डिक्शनरी थी हमने रोमन न्यूमरल्स को उनकी वैल्यूज के साथ उसमें स्टोर कर दिया हुआ है। फिर हमने टोटल जो है वो भी क्रिएट कर लिया। और अच्छा, यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ कितनी है, 6 और 6 तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 वैल्यू है कि हमारे पास जो 7 लेंथ है वहां तक जो है आइट्रेट करेगा। फॉर आई इन रेंज 7 तक जो है वो ये आइट्रेट करेगा। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि आई क्या मतलब पहले एम पे आते हैं तो हम एम के ऊपर चेक करते हैं कि आई n-1 से छोटा है। तो हमारे पास n-1 जो है वो कितना है, 6 आ गया। मतलब 7 - 1 वो आ जाएगा 6। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास m के ऊपर इंडेक्स कौन सा है, 0। तो 0 > 6, तो इसीलिए ये कंडीशन तो हो गई पूरी। हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो करंट एलिमेंट है उससे मतलब m से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, c। तो m से नेक्स्ट है c, तो हम इसको क्या करवा देंगे, ये छोटा नहीं है तो टोटल में नहीं आएगी ये वैल्यू। ये किस में आ जाएगी, एल्स में। इफ स्टेटमेंट में नहीं आएगी, ये एल्स में आ जाएगी। तो टोटल हमारे पास 0 था और 0 में ये क्या हो गया, प्लस। 0 में प्लस हो जाएगा। और जब टोटल में m की वैल्यू आ जाएगी तो वो कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। अच्छा, अब एक मिनट, स्क्रीन वाइड हो जाएगी। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर जी नजर सर। आ रहा अच्छा, अब हमने ये देखा कि 1 इसमें वैल्यू क्या आ गई हमारी, टोटल में वो आ गई है 1000। तो नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे हम। अच्छा, हमने देखा नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, सी। तो सी का इंडेक्स क्या है, 1। और हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 6। तो ये कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट कंडीशन देखी कि जो एस ऑफ आई है वो शुड बी लेस देन द
अगर ये होता है अगले एलिमेंट से, वो करंट एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट से लेस देन है, तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे करंट एलिमेंट को। तो हमने देखा कि हमारे पास 1000 था, तो 1000 माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि जो सी से अगला एलिमेंट है वो क्या है, सी जो है वो अगले एलिमेंट से छोटा है, तो हम इसीलिए टोटल में से, टोटल हमारे पास कितना आ गया था 1000, तो 1000 माइनस 100 किया हमने, तो वो आ गया 900। यहाँ तक क्लियर है? सर आप थोड़ा सा ना स्क्रॉल अप करें ताकि ऊपर वाली वो डिक्शनरी भी नजर आए। जी। और अगर पार्टिसिपेंट को ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आप हम 2 दफा 2 डिफरेंट एरेज चूज करें, किस तरह हम एस में से वैल्यू एसेस करते हैं और फिर हम एक्स को पॉइंट आउट करते हैं। आपका अभी भी वो डिक्शनरी शायद नजर नहीं आ रही, ऊपर वाला जो मैं कोड का मतलब वो पार्ट। फिर एक मिनट। नहीं सर, इसको नहीं, कोड की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक 1 है। 2 3 लाइन। जी, और ये थोड़ा सा पार्टिसिपेंट को एक्सप्लेन करें एस में से आप कैसे वैल्यू उठाते हैं और फिर उसको जाके डिक्शनरी से पॉइंट आउट करते हैं, ठीक ताकि पर्सन को थोड़ी ज्यादा समझ आ जाए। ठीक है। हमारे पास दोबारा से शुरू कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आई हमारे पास, और उसमें सबसे पहला था एम। तो हमने एम चेक किया यहाँ पे, तो एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1000। अच्छा, अब 1000 हमारे पास एम की वैल्यू थी, हमने ये कंडीशन में देखा कि जो एम का इंडेक्स है, क्या वो टोटल जो हमारे पास लेंथ है उससे छोटा है। तो इन्होंने कहा यहाँ पे मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। फिर हम ये देखते हैं कि जो एम से नेक्स्ट एलिमेंट है, एम उससे छोटा है कि बड़ा है। हमने ये देखा कि एम अपने से अगले एलिमेंट के से बड़ा है, इसीलिए ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। मतलब ये हम इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि टोटल जो हमारे पास, टोटल क्या था हमारे पास, टोटल था 0, तो हम टोटल में ऐड कर देंगे किसको, 1000 को। तो जब टोटल में 1000 को ऐड किया तो 1000 आ गई वैल्यू। अब जब हम नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं वो है सी। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग में जो सी था, वो जब हम डिक्शनरी में चेक करते हैं तो सी की वैल्यू क्या थी, 100 थी। अब 100 को हमने यहाँ पे आए तो हमने देखा 100 का इंडेक्स कौन सा है, 100 का इंडेक्स है 1। तो 1 जो है वो n-1 मतलब 6 से अभी भी छोटा है। कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। तो हमने ये देखा कि जो सी से नेक्स्ट है एलिमेंट, वो क्या सी उससे छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सी की वैल्यू क्या है 100, और जो नेक्स्ट है वो है m, और m की वैल्यू है 1000। तो c जो है वो छोटा है 1000 से, तो कंडीशन पहली ही लगेगी, और टोटल में से माइनस हो जाएगा कौन सा एलिमेंट, c। मतलब c की वैल्यू क्या थी, 100। तो टोटल में से 100 माइनस हुआ तो ये कितना आ गया, 900। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर चलते हैं। वो क्या है हमारे पास, m। तो m को लिया और डिक्शनरी में चेक किया कि m की वैल्यू क्या है, फिर 1000। और फिर हमने देखा कि m का इंडेक्स जो है वो है 2 इंडेक्स है, और 2 जो है वो n-1 मतलब 6 से 2 छोटा है। तो इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जो m है उससे नेक्स्ट एलिमेंट वो बड़ा है कि छोटा है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है m के आगे जो है वो x है। तो x क्या है, m से छोटा है, इसीलिए हम m को टोटल में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो m को दोबारा जो टोटल था हमारे पास 900, उसमें प्लस किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1900। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। वो है हमारे पास x, और x को हम देखते हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। तो x का इंडेक्स क्या है हमारे पास, 3। तो 3 6 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। और आगे हम चेक करते हैं कि x के आगे क्या है, c। तो c जो है वो x से क्या है, बड़ा है, और इसी वजह से हम इसमें ये वाली मतलब ये x जो है वो छोटा है किससे, c से। ये वाली कंडीशन हो गई फुलफिल। तो हम जो है टोटल में से, टोटल हमारे पास था 1900, तो हम उसमें से माइनस कर देते हैं। x की वैल्यू क्या थी, 10। तो 1900 में से 10 को माइनस किया तो 1890 आ गया हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, यस सर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, सी। तो सी को हम दोबारा चेक करते हैं डिक्शनरी में।
तो ये हमारे पास है 100। तो 100 सी का जो हमारे पास इंडेक्स है वो क्या आ रहा है 4, और 4 जो है वो 6 से अभी भी छोटा है, इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। हम यहाँ पे देखते हैं कि सी के आगे वाला जो एलिमेंट है सी उससे बड़ा है कि छोटा है, तो हमें पता चलता है कि सी उससे बड़ा है, तो इसीलिए हम 1819 में 1890 में सी को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1990। ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है आई। तो आई की वैल्यू जो हमारे पास वो है 1, और हम चेक करते हैं कि जो आई का इंडेक्स है वो है हमारे पास 5, और 5 की वैल्यू क्या है 6 से 5। आई के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, आई के ऊपर इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 6 4 होगा। 5 ही होगा मैम, जी जी 0 से 5। शुरू होता है ना इंडेक्स। तो हम ये चेक करते हैं कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, तो हमने नेक्स्ट चेक किया कि आई से आगे वाला एलिमेंट जो है वो क्या है 5, तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे 1 को। इज इट क्लियर मैम? और इसी तरह जी सर क्लियर है। लास्ट जो है हमारे पास वो है 5। तो हम जब यहाँ पे आते हैं 5 की वैल्यू क्या हमारे पास, वी की वैल्यू क्या हमारे पास 5, और हम यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है आई शुड लेस देन जो है n-1। तो n हमारे पास क्या था, सर पहले हम आई को उसके इंडेक्स के साथ देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे मैम क्या कहा आपने? हैं। सर मीन्स के आई जो है, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है आई लास्ट पे, और नेक्स्ट आ रहा है वी। तो आई का जो इंडेक्स है वो n-1 ही है, मतलब उससे छोटा ही है। तो जी फिर हम नेक्स्ट उस कंडीशन जी, को फिर हम जो है ना नेक्स्ट वैल्यू। चेक करते हैं कि जी हम वैल्यू चेक की हमने, तो v के नेक्स्ट हमारे पास है ही कुछ नहीं है, ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि v के हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, तो हमने इसको एज इट इज एल्स करके तो इसमें स्टोर कर दिया। समझ आइए इस लास्ट की। v को जब हमने देखा कि v का इंडेक्स क्या है हमारे पास 6, और n-1 की वैल्यू भी क्या थी 6, तो ये कंडीशन यहाँ पे ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो हमने ये जो इसमें इफ वाली स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं किया, हम एल्स में आ गए, और एल्स में आके तो हमने क्या कर दिया, इसको टोटल में स्टोर कर दिया, तो हमने हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ गई वो आ गई 1994। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी से क्वेश्चन आए तो पूछ लेंगे। जी सर क्लियर है। अच्छा परसपन आपको क्लियर हुआ है कि हम x और इंटू एस ऑफ y कैसे वैल्यू असेस कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है सर, आप इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दें। हाँ जी। अच्छा, जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर आते हैं तो हमने असल में इसमें सबसे पहले तो ये फिक्स वो है क्या कहते हैं स्टोर वैल्यू करवाई हुई है इसमें, और हमारे पास एक ही लूप चल रहा है, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो होगी ओ एफ एन, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो सारा कॉन्स्टेंट ही है। और जब हम उसके ऊपर आते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर आते हैं तो वो होगी हमारे पास ओ एफ वन। वो इसी वजह से कि एक्स भी जो है वो कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, टोटल भी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, और यहाँ पे जो एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस है, तो लेंथ ऑफ एस जो हमारे पास होगी वो असल में एक्सटर्नल सोर्स की तरफ से मतलब दी गई होगी, तो वो भी कांस्टेंट होगी, तो इसी वजह से इसकी जो स्पेस है वो ओ एफ वन ही होगी, मतलब कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी। ये यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बता दिया। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो वैसे अगर डिक्शनरी में एन वैल्यूज आ रही होती तो हमारी स्पेस ओपन होती है, कि यहाँ पे ना हमने फिक्स डिक्शनरी डिफाइन की हुई है, इसमें जस्ट 6 वैल्यूज हैं। यस मैम। तो ये डिफाइंड है, मीन से कभी भी डायनामिक नहीं है, कभी भी चेंज नहीं होगी। ओ ऑफ 6 बेसिकली कांस्टेंट होता है, तो हम कांस्टेंट एक नंबर है, इस वजह से कि जहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कांस्टेंट है। तो ये चीज हमने डिस्कस भी की थी, जब भी एक फिक्स नंबर हो तो वो बेशक लूप में, अगर आपको ये पता है कि आपका लूप 1000 टाइम चलना है तो तब भी
उस केस में भी टाइम कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। वैसे अगर एन वैल्यूज हम डिक्शनरी में स्टोर करवा रहे हैं और हमें पता ना हो कि वो कितनी टाइम्स डिक्शनरी एक्सटेंड होगी, तो इस केस में जो डिक्शनरी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ओ ऑफ 1 है। अच्छा, अगर सर से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा सर, मैंने दूसरा सॉल्यूशन भी शेयर कर दिया स्लैक में, उसको भी एक मरतबा देख लें। जी ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर, आप उस दूसरे सोल्यूशन का देखें। अच्छा, जिन सर ने शेयर किया सर, आप उस सोल्यूशन को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मैं हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो मैं सर आपकी आपकी स्क्रीन। सर सर आप आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। मैम इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है सर मेरा। एक मिनट। मैं ये कहती जिन सर ने सोल्यूशन शेयर किया है इस क्वेश्चन का सेकेंड अप्रोच के थ्रू, क्या वो सर उसको खुद एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यस मैम, मैं कर देता हूँ। ठीक है सर, आप यहाँ पे एक कोड डाल दें, अपने स्क्रीन शेयर की हुई, और वो सर एक्सप्लेन कर देंगे उन्होंने कैसे वो अप्रोच यूज की है। हेलो। हेलो। आपकी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, इसमें इस तरह की है कि मैं यहाँ पे इस पे चला जाता हूँ कोड पे। स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी सर। तो इसमें इस तरह था कि इसमें हमने मतलब रोमन दिए हुए थे, रोमन नंबर, तो उनमें से हमने उसकी वैल्यूज निकालनी थी। तो इसमें सबसे पहले जिस तरह सर ने बताया, हमने एक डिक्शनरी बना ली है। ठीक है, ये डिक्शनरी हमने डिक्लेयर कर दी, मेकिंग डिक्शनरी। ठीक है, फिर क्या किया है कि हमने मतलब मैंने यहाँ पर हिंट, ये मैंने पढ़ लिया था, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मतलब कि इंडेक्स 0 से आगे जाने की बजाय मैंने क्या किया है, उसको लास्ट इंडेक्स से शुरू किया है। मतलब ये कि अगर हमारे पास एग्जांपल थी, ये इनपुट की, ये एग्जांपल थी आई आई आई, तो हमने इस आई की बजाय हमने इस आई से शुरू किया है। ये जो लास्ट वाला है, ये और जो लास्ट वाला है, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ है, जिस तरह अभी ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें हमारे पास लास्ट पे 5 है। तो हमने 5 को स्टोर करा लिया है अपने पास, ये यहाँ पर सी के अंदर 5 स्टोर हो गया है। सबसे पहले 5 आएगा हमारे पास। उसके बाद हमने इसका क्या किया, इसको प्रीवियस के नाम से 4 में भी सेव करवा लिए। फिर जब नेक्स्ट इटरेशन जब आई है, तो वो आई पर चला गया है। तो इससे क्या हुआ है कि उसने कंपेयर कर लिया कि अगर जो न्यू वैल्यू जो आई है, अगर वो पुरानी वैल्यू से छोटी है, तो वो उसको क्या करेगा, टोटल में से माइनस कर देगा। बाकी सारा ये वैसे ही है, अगर उसके बड़ी है या फिर उसके इक्वल है, तो वो उसको ऐड कर देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में। समझ आई आपको? इस तरह होता है, या मैं दोबारा सारा कोड एक्सप्लेन करूँ? अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं हम एक तो रिवर्स में लूप लगा रहे हैं, और हम जब आई और वी में थे हमने ये देखा कि जो वी की वैल्यू है वो छोटी आई से है, जो आई की वैल्यू है वो बी से छोटी है। इसमें ये है कि जो अब हमारा लूप तो मतलब लास्ट से फ्रंट की तरफ जा रहे हैं ना लिस्ट में, तो सबसे पहले 5 आएगा।
5 को फिर वो कंपेयर करेगा कि 5 जो है आई से छोटा है कि बड़ा है, ये इसमें ये लिखा हुआ है ये, और इसमें ये लिखा हुआ है। तो अगर जो 5 जो है वो इससे बड़ा आ जाता है तो वो क्या करेगा, उसको माइनस कर देगा टोटल में से। अगर ये इससे छोटा अगर उससे छोटा आ जाता है तो वो माइनस कर देगा, अगर उससे बड़ा आ जाता है तो वो उसके आगे चला जाएगा। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट, हम दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करते हैं, सर वाले को भी और इस वाले को भी। उसमें तो एक ये था कि सर लेफ्ट टू राइट मूव करे थे, आप राइट टू लेफ्ट करें। एक और चीज देखते हैं, सर ये काम करे थे एम से राइट में, ये देख रहे थे कि अगर नेक्स्ट वैल्यू छोटी है तो वो ऐड कर देते थे, और अगर नेक्स्ट वैल्यू बड़ी है तो वो सब्ट्रैक्ट कर देते। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करें, हम प्रीवियस वैल्यू को देखते हैं। अगर जो प्रीवियस वैल्यू हमारी बड़ी थी, छोटी थी, तो हम अपने लूप के अंदर प्लस कर रहे हैं। अगर हम ये देखते हैं तो ये ये सिनेरियो थोड़ा सा अपोजिट नहीं हो जाता? ये ऑपोजिट तो हो जाता है, लेकिन ये जो हमारे पास मतलब कि कोड जो लिखना पड़ता है हमें, वो थोड़ा हमारे पास उसमें इजी हो जाता है। जिस तरह सर का सारा कोड था वो बहुत ही देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, ये थोड़ा समझने में भी मुझे थोड़ा इजी लगा था। मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ ये, लेकिन जब मैंने ये हिंट पढ़ा तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे इस तरह करना चाहिए, वो मैंने किया, मुझसे सॉल्व हो गया था। हाँ, अप्रोचेस मैटर नहीं करती। अगर किसी अप्रोच में टाइम कम्प्लेक्सिटी, किसी में ओ ऑफ एन स्क्वायर आ रही है, किसी में ओ ऑफ एन आ रही है, तो डेफिनेटली ओ ऑफ एन है, इन दोनों में ओ ऑफ एन है। वैसे ये भी सोल्यूशन ठीक है, ये भी एक डिफरेंट अप्रोच है। बस एक दफा मुझे वो क्वेश्चन खोलिएगा जिसे आप बता रहे थे। ये एग्जांपल नंबर 3, यस ओपन है। बी हमारे पास इस टाइम प्रीवियस वैल्यू है और सी नेक्स्ट है। तो प्रीवियस वैल्यू हमारे पास छोटी है तो वो क्या करेगा, ऐड करेगा। नहीं, प्रीवियस वैल्यू अगर हमारे पास बड़ी है न्यू वैल्यू से, इसको हम प्रीवियस की बजाय कुछ और लिख देते हैं ना, इसको हम लास्ट वैल्यू कर देते हैं। लास्ट वैल्यू है ना ये हमारे पास। नहीं सर, हर केस में ये प्रीवियस ही होगी ना, प्रीवियस नेम ठीक है। जब हम एक्स पे जाएंगे तो सी एज अ प्रीवियस वैल्यू रहेगा ना, आपने सही नेम दिया हुआ है। नहीं, प्रीवियस वो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना कि इसमें प्रीवियस ये वाली ना हो जाए, तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ लास्ट वैल्यू कर देते हैं, हाँ मतलब जो जी, पिछले इटरेशन में जो चली थी। ये साफ कर दे। अगर बी जो आपने है, राइट किया है कि जो प्रीवियस है वो वैल्यू वो सी से छोटी या बराबर होगी तो वो टोटल में ऐड कर देगा, जी अगर बड़ी होगी तब वो माइनस करेगा। जी। ओके। ये इस वजह से है कि अगर उसके देखें, अगर चलता है ना हमारे पास इसमें लूप चलता है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रीवियस में एक मरतबा चलेगा। प्रीवियस के अंदर हमारे पास ये आई स्टोर हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। दूसरी मरतबा जब ये चलेगा तो ये आई को आई के साथ कंपेयर करेगा, तो आई आई के इक्वल आ गया, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोनों प्रीवियस भी इक्वल हो गया, जो न्यू वैल्यू आई है वो भी इक्वल होगी, तो वो उसको इसके अंदर ऐड कर देगा। फिर ये नेक्स्ट पर जाएगा, नेक्स्ट ये आई आ गया, फिर वो उसको इस आई के साथ कंपेयर करेगा, दोनों सेम आ गई, दोबारा ये चल जाएगा। फिर नेक्स्ट को दोबारा आ जाएगी, 5 आ गया हमारे पास, 5 को ये आई के साथ कंपेयर करेगा। अब जो प्रीवियस वैल्यू थी आई, वो अब इससे छोटी हो गई है ना, तो ये हमारे पास ये चल जाएगा, यही दोबारा ये हमारे पास चल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 1 थी और जो न्यू वैल्यू हमारे पास आई है वो v है। तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखेगा, नेक्स्ट वैल्यू में 50 है, 50 को वो कंपेयर करेगा पुरानी वैल्यू जो ये जो थी v पे, ये 5 थी। 50 जो है बड़ा है मतलब 5 से, मतलब या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं 5 छोटा है 50 से, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी, ये चल जाएगा हमारे पास। यही अगर हम इसको करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये 5 आएगा, 5 को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 5 बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास आई आ जाएगी, तो वो इन दोनों को कंपेयर करेगा प्रीवियस वैल्यू के साथ। तो जब उसके साथ कंपेयर करेगा, आई जो न्यू वैल्यू आई है वो 1 है, और जो पुरानी वैल्यू थी वो हमारे पास 5 थी,
तो 5 हमारे पास i से बड़ा है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो उसको इसमें से रिमूव कर देगा। तो इस तरह वो सारा आगे चलता जाएगा। होपफुली समझ आ गई होगी आपको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा तो कोई ये बिल्कुल इतना जस्ट लो रिवर्स में इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे अगर हम देखते हैं हमारी जो प्रीवियस वैल्यू बढ़ी थी वी वाली, तो हमारे loop के अंदर हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं टोटल के अंदर। अब हम प्रीवियस वैल्यू वी है और आई हमारी करंट वैल्यू। अगर ये सेम काम हम सर शमस के अप्रोच से लेते हैं, तो उस केस में हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो उस केस में भी अगर हम देखते हैं तो आई और आई का कंपेयर नेक्स्ट वाली करें तो वी बड़ा था, तो तब भी यहाँ पे डेक्रीमेंट ही होगा। ऑलमोस्ट अप्रोचेज में इतना डिफरेंस नहीं है, जस्ट लूप रिवर्स में चल रहा है। यस मैम, मेरे ऐसा ही हिसाब है। में एक और डिफरेंस भी है कि इन्होंने ना प्रीवियस वैल्यू को मतलब वो जीरो वेरिएबल में मतलब जीरो को लेके तो प्रीवियस में स्टोर करवाया हुआ। तो वो मेरे ख्याल में ना वैल्यूज को ले रहा है ये, और जो मेरे उसमें था वो स्ट्रिंग्स को देखना था पहले और फिर वैल्यूज को ले रहा था। अच्छा, ये यहाँ जो पे सर, जी ये दूसरे सर की अप्रोच थी, ये मैंने पहले ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन मुझसे ट्राई ये नहीं हुई थी। काफ़ी मैंने इस पर टाइम लगाया था, लेकिन मुझसे ट्राई नहीं हुई थी। तो उसके बाद मैंने ये हिंट पढ़ के तो मतलब कि उस तरह मेरा सॉल्व हो गया था। ओके, आगे किसी ने एक्सप्लेन करना है तो मैं अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूँ। ओके मैम। अच्छा सर ने एक और बात कही थी कि रोमन में ये डायरेक्ट वैल्यू उठा रहे हैं। सर आप जो कर रहे थे, हम रेंज में काम कर रहे थे ना, तो सर डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं लूप के थ्रू, तो वो डायरेक्ट रोमन के अंदर वैल्यू दे देते हैं आई की। ये मेरे पास यार बेटे रेस्टोरेंट का नाम है, आपको इन सब मतलब अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। चक्कर करके रखे 2 घंटे मार्केट्स आ रहे हैं। सर रुकिए, ये काम तुरंत एक ही मिनट में करें। कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम एमडी लिखेंगे और स्पेस लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा में हम अपने स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। मेरा ना कंप्यूटर है, डबल इन्वर्टेड कोमा हम क्लोज करेंगे और यहाँ से हम एंटर लगाएंगे और हम कीबोर्ड। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें अभी, प्लीज। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है तो सर से पूछ से। अच्छा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में सेम है, इसमें भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है और टाइम ऑफ एन है। जिस डिफरेंस से है ये लूप राइट टू लेफ्ट चल रहा है और वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। अच्छा सर ये कोड हम ना आज थोड़ा सा देख लेते हैं। सर पाइथन ट्यूटर का किस किस को पता है, हैंड रेज करें जिसको पता है। मैम, मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर दूं? जी कर दें। ओके मैम। अच्छा वो पार्टिसिपेंट हैंड रेज करें जिनको पाइथन ट्यूटर के बारे में पता है या फिर उन्होंने पहले यूज भी किया हो। किसी को भी नहीं पता। मैम क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैं पूछ रही हूँ पाइथन ट्यूटर का टूल किसी ने यूज किया है। मैम पाइथन का ऑपरेटर के बारे में आप पूछ रही नहीं हैं? पाइथन ट्यूटर में अच्छा स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा मैं ये कह रही थी कि ना, अच्छा किसी ने टाइप कास्टिंग पूछा था। मैं एक दफा बता दूं टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या होता है। टाइप कास्टिंग जो होती है, आप ना किसी एक टाइप से दूसरी, जैसे इंटीजर, अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर टाइप वैल्यू करवा रहे हैं स्टोर, तो वो बेसिकली उसकी टाइप इंटीजर होती है, INT डिनोट करते हैं। अगर कोई डेसिमल की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो उसकी फ्लोट होती है।
अगर कोई करेक्टर स्टोर करवा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग होती है। तो मैम कह रही थी आप हमें मैम इसको टाइम मैं भी टाइप कास्ट इसी करने के लिए, तो बेसिकली टाइप कास्टिंग सर ने तो नहीं यूज की। टाइप कास्टिंग बेसिकली एक टाइप से, जैसे हम इंट से फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्लोट वैल्यू को इंटीजर के अंदर कर दें, तो ये डिपेंड करता है बेसिकली हमारी क्वेश्चन पे। लेकिन सर ने कोई ऐसी टाइप कास्टिंग मैम नहीं मेरा यूज। भी मेरी क्या मैम कह रही है मेरी मैम? अप्रोच जहाँ तक मैं सोच रही थी वो मैं इसलिए मैम मैं इसलिए आज से सोच रही थी कि रोमन है तो उसको वो इंटीजर में जस्ट कन्वर्ट कर देगा। लेकिन नेक्स्ट में जब वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा था इसीलिए माइंड में आ गया कि शायद टाइप कास्टिंग। हाँ, अब आपको क्लियर हो गया। बेसिकली रोमन के लिए हमें कोई ऐसी आई डोंट थिंक सो, मेरे इंफॉर्मेशन में तो कोई स्पेशल वो तो डाटा टाइप जस्ट इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग है। तो शायद मेरा नेट स्लो जी है, मैम। तो ये ख्याल से ओपन नहीं हो रही वेबसाइट। दोबारा से खोलती हूँ। अच्छा सर, आप वही कोड यहाँ पे शेयर कर सकते कौन सा कोड मैम? हैं जो आज किया है? अच्छा, एक और बात बताती हूँ, एक और सर शम्स ने भी कोड शेयर किए हैं आज तो। हाँ, स्लैक पे शेयर हुआ है। लेकिन काइंडली ना पहले क्वेश्चन नंबर डाला करें और फिर कोड ब्लॉक डाला करें और फिर क्वेश्चन शेयर किया करें। ओके मैम। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट स्लो नहीं है। अच्छा, ये टूल जो होता है ना, इसमें आप ना अपना कोड लिख के ना आप ड्राई रन कर सकते हैं कि बैकएंड में काम कैसे हो रहा होता है। ये पाइथन ट्यूटोरियल का है। शायद नेट स्लो है, अभी तक ये ओपन नहीं हो रहा, हम देखते हैं। जी मैम ये यूज किया हुआ है लीड कोड में, ये काफी हेल्प करता है कि हम पहले अपने पहले इसी को कोड को रन करके देख लें कि क्या आंसर आता है, फिर नेक्स्ट जी, पे जैसे जाते हैं। हैंड से आपको ड्राई रन करके बता रहे होते हैं, तो बेसिकली ये भी ड्राई रन कर देता है। इसमें आपने ना मैम अपना ये कोड, डीबगिंग के लिए यूज होता है? नहीं ये कोड आप इसमें डालते हो और आप देखते हो कि ये बैकएंड पे कैसे काम हो रहा होता है जब एक वेरिएबल बनाते हो। जैसे मैं आपको ड्राई रन नहीं करके बताती, ठीक। हम उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सर ने किया है। ये एडिट आपने प्रेस करना है। अच्छा सर, आप ना सिस्टम में सब कोड डिलीट करके हैं, दोबारा से कोड ब्लॉक सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, पर्सनल आप क्वेश्चन प्रेजेंट क्या करेंगे इस दफा? हमने फ्राइडे का भी डे रखा हुआ है, अगर किसी ने प्रेजेंट करना है तो वो प्रेजेंट कर दें। फ्राइडे को भी हम कर लेंगे क्योंकि हमने इस वीक जस्ट पॉइंटर का ही करना था टॉपिक। अच्छा, जब तक ये रन होता है, किसी और का इस कोर्स से रेलेवेंट क्वेश्चन है या कोई जनरल है तो वो काइंडली पूछते हैं। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह आप जब हम कोड लिखते हैं कोई भी, तो उसमें एरर्स को किस तरह हैंडल किया जाए? चलो, सिंटैक्स एरर तो मतलब वो हमारा कंपाइलर बता देता है हमें कि यहाँ पर एरर है, लेकिन जो दूसरे एरर होते हैं उनको, सिमेंटिक एरर्स, उनको हम किस तरह डील कर सकते हैं? अच्छा, एक तो वो सिंटेक्स एरर ठीक है, आप डिलीट कर लेते हैं। आप जैसे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आया, आप इसको सिंटेक्स एरर, ये तो सिमेंटिक एरर है। अगर आपको इस एरर की अंडरस्टैंडिंग है ना कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का क्या मीनिंग है, तो आपको ये पता लग जाएगा एरर सोल्व करना। जैसे अगर हम आज का केस देखें, वही क्वेश्चन लें, जैसे उसमें सर ने बताया था कि हमने एक कंडीशन लगाई थी। वो कंडीशन बार बार इसलिए चेक हो रही थी, एक्चुअली वो जो इम्प्लीमेंट करने थे ना वो हमने जस्ट लास्ट वैल्यू पे, क्योंकि हम एक नेक्स्ट वैल्यू चेक कर रहे हैं ना। लेकिन जब हम अपनी एरे के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर लास्ट डिजिट पे आते हैं, तो उससे नेक्स्ट तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। तो वो बेसिकली इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर होती है कि वो एरर
वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो हमारी रेंज के अंदर, तो बेसिकली वो एरर रेस हो जाती है। कुछ एरर की नो हाउ हो तो हम उसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर सिमेंटिक में अगर आप देखें एरर तो अगर हमें एरर हम देखें, जैसे कुछ में डेटा टाइप किसी में आ रहा होता है, जैसे आउटपुट में अगर आप इसी सर्वर के अंदर देखें लीड कोड के, तो उसमें लिखा आ रहा होता है कि हम कुछ रिटर्न नहीं करते, तो वो अक्सर कह रहा होता है कि नन टाइप हम रिटर्न कर रहे हैं, मीन्स हम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे। तो उस केस में कुछ चीजें आपको वक्त के साथ पता लग जाती हैं, कुछ की इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, नहीं तो आप उस एरर को नेट पे सर्च कर लें। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को भी दें तो वो एरर उससे पूछें, इसको एक्सप्लेन कर दे, उस एरर को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करें। स्टिल अगर आपको नहीं समझ आता तो आप उसका सोल्यूशन मांगे, क्योंकि अपने कोड की प्रॉब्लम दें। अगर एरर्स आती है तो काइंडली अब इस सेशन में अगर आप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे आके ना पूछा करें आपके कोड में क्या एरर आई, नहीं तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया करें क्लास स्टार्ट होने से पहले, ताकि हम उस एरर को देख लें। इससे बाकी पार्टिसिपेंट को भी पता चलेगा और आप भी सीखेंगे। ओके मैम। अच्छा, उस दिन भी जैसे इंडेंट की एरर आती है, आप पाइथन में आपको पता है इंडेंट की एरर बहुत मैटर करती है, बाकी लैंग्वेज में ब्रैकेट्स होती हैं तो इंडेंट मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे अब रिटर्न है, आपने लूप से बाहर निकल के रिटर्न करवाना है, तो डेफिनेटली अगर आप इफ एल्स के अंदर रिटर्न करवा देंगे उस इंडेंट पे, तो वो डेफिनेटली अभी उसे एक ही आइटरेशन की होगी, तो वो रिटर्न ट्रू या एल्स ट्रू या फॉल्स जो भी आपने रिटर्न करना है वो करवा देगा। उस केस में भी हमारा आंसर रोंग आने लग जाता है। एग्जैक्ट इंडेंट पे लिखना ये भी मैटर करता है। अच्छा, हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला, ये ओपन नहीं हुआ। हम कल इसको जरूर देखेंगे क्लास स्टार्ट होने पहले। और ये भी आप देख सकते हैं कि आपने बैकएंड में कैसे अपना कोड देख सकते हैं, क्या हो रहा होता है। ये 1 बाय 1 एक एक वेरिएबल बनाता है बैकएंड में। जैसे हम नहीं कहते मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन गया, जैसे हमने टोटल डिक्लेयर किया, फिर हमने एक डिक्शनरी बनाई, वो कैसे पॉइंट आउट कर रही होती है। तो हम क्लास स्टार्ट होने से पहले कल स्क्रीन को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन को मूव कर लेंगे। और अगर किसी और ने क्वेश्चन प्रेजेंट करना है तो काइंडली वो फ्राइडे में ना जो डे है उसमें अपना नेम मेंशन कर देना।